ने रईसजादों की हेकड़ी निकाल दी। पैसों के नशे में चूर कुछ लोगों ने नई एसयूवी गाड़ियां खरीदी, उसके बाद शो ऑफ करने के लिए गाड़ियों का फोटो शूट कराया। वीडियो बनवाने के लिए इन लोगों ने नेशनल हाईवे ही ब्लॉक कर दिया। एक साथ गाड़ियों का काफिला निकालते हुए रईसजादे नेशनल हाईवे 130 पहुंचे और उसे ब्लॉक करते हुए वीडियो शूट करवाया। वीडियो में साफ दिखा कि इनकी गाड़ियों की वजह से कई ट्रक हाईवे पर बेवजह खड़े होने पर मजबूर हुए। कुछ गाड़ियां खरीदने पर खुद को राजा समझने वाले लड़कों के वीडियो पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने गाड़ियां जब्त कर ली। उन सभी जो वाहन चला रहे थे लड़के, उनके सबके लाइसेंस को सस्पेंशन के लिए लिखा है आरटीओ को। सवाल पुलिस पर भी है कि आखिर कानून से बेखौफ होकर कोई ऐसे वीडियो कैसे बना सकता है। लखनऊ के रहने वाले सोनू नाम के लड़के ने 10 साल बाद अपनी मां की पिटाई का बदला लिया। साल 2015 में मनोज नाम के शख्स ने सोनू की मां के साथ मारपीट की थी। सोनू को वो पिटाई याद थी। 10 साल बाद उसने उस शख्स को लोहे की रॉड से मारा। रात के वक्त दोस्तों के साथ मिलकर दौड़ा कर उसे जान से मार दिया। मनोज जमीन पर पड़ा बेसुध हो गया, लेकिन फिर भी सोनू और उसके दोस्त उसे मारते जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक साल 2015 में आरोपी सोनू और मृतक मनोज एक ही जगह पर रहते थे। ये लोग एक ही किराए के घर में आसपास में रहते थे, जहां पे एक लड़ाई झगड़े का प्रकरण हुआ था, जिसमें मृतक मनोज के परिवार द्वारा मुख्य अभियुक्त अनूप की माताजी के साथ मारपीट करी गई थी। पुलिस के मुताबिक 10 साल बाद जब सोनू को मनोज की खबर लगी तो उसने कई हफ्तों तक उसकी रेकी की, फिर अपने दोस्तों को शराब पार्टी का लालच देकर अपने प्लान में शामिल कर दिया और फिर अपने टारगेट को अकेला पाकर उस पर वार कर दिया। मामले में पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्थान के जोधपुर में बीच सड़क पर पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। लोगों के सामने पत्नी अपने पति को पीटती नजर आई। अब इसका वीडियो वायरल है। पत्नी के सितम को झेल रहा ये पति बार बार हाथ ना उठाने की बात करता रहा, लेकिन पत्नी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। काफी देर तक हुए इस ड्रामे के बाद एक पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचा, लेकिन पत्नी फिर भी नहीं रुकी। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंची और पत्नी को अपने साथ ले गई। दरअसल पति पत्नी के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। सुनवाई के दौरान पति ने कोर्ट में झूठ बोला तो पत्नी ने कोर्ट के बाहर बीच सड़क पर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पता चला कि पति ने अपनी पत्नी को छोड़कर साली के साथ घर बसा लिया था और यही बात पत्नी को बर्दाश्त नहीं हुई। पत्नी ने जब पति की पिटाई शुरू की तो वहां इनके जितने भी रिश्तेदार थे सब भाग खड़े हुए। वहीं यूपी के बुलंदशहर में आतिफ नाम के युवक ने वीडियो जारी कर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जो कि अब सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में आतिफ ने बताया कि इस साल 20 फरवरी को शादी हुई थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से खुश नहीं था और वो उसे काफी ज्यादा परेशान करती है, जिससे तंग आकर वो अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। अनम बिनते सलीम मैं तलाक देता हूँ, अनम बिनते सलीम मैं तलाक देता हूँ, अनम बिनते सलीम मैं तलाक देता हूँ और मैं बाहर जा रहा हूँ यहाँ से। ये मामला बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के सुशीला विहार का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक का अपनी पत्नी से लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को ऑनलाइन तलाक दे दिया। हालांकि इस मामले में अब तक पत्नी की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं हरिद्वार में कांवड़ियों की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जहां एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। इस दौरान एम्बुलेंस के अंदर गर्भवती महिला तड़पती रही, लेकिन एम्बुलेंस को निकालने के लिए एक भी पुलिस वाला मौके पर नहीं पहुंचा। जाम में फंसी एम्बुलेंस करीब 40 मिनट तक यूं ही सायरन बजाती रही, लेकिन ना तो सड़क पर मौजूद लोगों और कांवड़ियों ने रास्ता दिया, ना ही कोई पुलिस प्रशासन ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की। देखिए किस तरीके से जो मरीज है वो एम्बुलेंस यहाँ पर लेकर के जा रही है, प्रेग्नेंट लेडी है और लगातार एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई है, लेकिन एम्बुलेंस को निकलने का जो रास्ता है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। वहीं एक और तस्वीर में कांवड़िए रॉन्ग साइड से जाते हुए नजर आए। जो कांवड़िए हैं वो रॉन्ग साइड आ रहे हैं, दोनों तरफ से, दोनों मार्गों पर रॉन्ग साइड से चल रहे हैं कांवड़िए और यही वजह है कि दोनों मार्गों पर लंबा जाम लगा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि लंबा जाम लगने के बावजूद पुलिस ने रॉन्ग साइड पर चल रहे कांवड़ियों को रोकने की कोशिश नहीं की।
वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़िए ट्रैफिक नियमों को तोड़कर आम जनता के लिए रिजर्व रास्ते पर तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाते दिखे। इससे जाम की स्थिति और हादसे का खतरा बढ़ने लगा है। तस्वीरों पर गौर कीजिए, वो चाहे कांवड़ियों के लिए आरक्षित रास्ता हो या फिर आम जनता के लिए आरक्षित सड़क, दोनों ही रास्तों पर कांवड़ियों के वाहन फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आप देख लीजिए कि किस तरह से ना सिर्फ अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, बल्कि जो आम लोग हैं उनके लिए भी लगातार खतरा पैदा कर रहे हैं। वहीं एक दूसरी तस्वीर में कई कांवड़िए हुड़दंग करते दिखाई दिए। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़े बड़े डीजे की धमक पर तमाम कांवड़िए हुल्लड़बाजी करते हुए दिखाई दिए। शोर शराबा आपको लगातार कांवड़ियों का यहाँ पर दिखेगा। कहीं पर भगवान भोलेनाथ के जयकारे चल रहे हैं, कहीं पर हर हर महादेव के जयकारे हैं। हैरानी की बात यह है कि तमाम कांवड़िए नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा। बड़े बड़े शहरों में अगर 1 मिनट के लिए भी लाइट चली जाए तो लोग न जाने किस किस को कोसने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए उस गांव का हाल क्या होगा जहां आज तक लाइट ही नहीं पहुंची थी। गांव का एक शख्स थाली बजा रहा है तो दूसरा ड्रम। सामने कुछ आदिवासी महिलाएं पारंपरिक नृत्य कर रही हैं और जश्न मना रही हैं। दरअसल ये जश्न गांव में पहली बार लाइट आने का है। ये वीडियो आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले से आया है। यहाँ केजी मुडुगुला क्षेत्र के पुशुवुल बंडा गांव में आज तक लाइट नहीं पहुंची थी और जब पहली बार बिजली की आपूर्ति हुई और गांव के खंबे पर बल्ब जला तो इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पुलिस वालों को सरकार वेतन देती है, तमाम सुविधाएं देती है, लेकिन कई बार ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें पुलिस वाले गरीब दुकानदारों से मुफ्त में सामान खा जाते हैं। ये शख्स यूपी के हमीरपुर में गोलगप्पे का ठेला लगाता है, लेकिन इस वक्त पुलिस के अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंचा। इसका कहना है कि जब इसने पुलिस वालों से गोलगप्पे के पैसे मांगे तो इसे गाली दी गई और मारपीट की गई। मेरे पास आए तो 2-3 बतासे दिए और मैंने कहा साहब पूरे बतासे पी लो तो 5-5 रुपए के हो जाएंगे। तो वो कहने लगा, गाली देने लगा। वो कह रहा तुम रास्ते में ठेली लगाए और बतासे के पैसे मांग रहा हमसे। यानी 5 रुपए की बात थी और पुलिस वाले बेशर्मी पर उतारू हो गए। इस गरीब गोलगप्पे वाले का जरा दर्द सुनिए। उनके साथ पैसे तो लगते हैं ना, मेरे घर में 7 लोग हैं साहब, इसी से खाना पीना पूर्ति करता हूँ साहब। फिर इसके बाद बहुत मारा मुझे, गाली भी देने लगे। इसका कहना है कि पुलिस वाले ने कभी थप्पड़ मारे तो कभी लात मारी। अब इसने एसआई शिवदत्त और सिपाही अमित के खिलाफ सीओ से शिकायत की है। मध्य प्रदेश के शहडोल में ड्राई फ्रूट घोटाले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि मऊगंज से चौंकाने वाला एक मामला सामने आ गया। जलगंगा संवर्धन अभियान के नाम पर 40 मिनट के कार्यक्रम में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। 17 अप्रैल को खैरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी शामिल हुए थे। महज 40 मिनट के कार्यक्रम के लिए गद्दे और चादर की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बावजूद अफसरों ने इलेक्ट्रिक दुकान से गद्दे और चादर के किराए सहित नाश्ते का बिल दिखाकर 10 लाख रुपए का सरकार को चूना लगा दिया। तो हमने इसमें एक सीओ जिला पंचायती कमेटी बनाई और उसमें हमने ट्रेजरी ऑफिसर को भी रखा है और उसमें हम जल्दी से जल्दी जांच करके अगर जो भी तथ्य आएंगे उसका आधार हम करेंगे। सवाल यहाँ ये है कि जब कार्यक्रम में नाश्ते पानी का इंतजाम ही नहीं था तो फिर लाखों का बिल कैसे बन गया। राजस्थान के झालावाड़ जिले की एसपी का ट्रांसफर हुआ तो पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें घोड़ी पर बैठाकर विदाई दी। कर्मचारियों ने अपने अधिकारी के सम्मान में जुलूस भी निकाला। ट्रांसफर के इस जुलूस में घोड़ी पर पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर को बैठाया गया। बैंड बाजे के साथ मैडम एसपी को झालावाड़ की सड़कों पर घुमाया गया। विदाई यात्रा में आगे आगे बैंड बाजे वाले थे, बीच में पुलिस महकमे के साथ मैडम एसपी और उनके पीछे पुलिस की गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था। डिपार्टमेंट के लोगों से लेकर आम लोगों का भी मानना था कि एसपी तोमर ने उनके जिले में अच्छा काम किया है। और यहाँ रुक रहे छोटे